अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ माइका आसिफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। सो बिफोर मूविंग टू आवर टॉपिक वी शुड नाउ अबाउट पोल्यूशन। व्हाट इज़ पोल्यूशन? एनीथिंग विच कंटामिनेट्स आवर इन्वायरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दे। वो हमारे पास हो सकती है सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग को, हमारी लाइफ की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्टर्ब कर दे, वो हमारे पास प्लूटेंट यानी कि पोल्यूशन कहलाता है। पोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि लैंड, सॉयल, वाटर और एयर पोल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। एयर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ इट्सेल्फ। हमारे ज़िंदा रहने के लिए बेसिक नीड है फ्रेश एयर। अब वो फ्रेश एयर किस तरह से कंटामिनेट हो रही है, किस तरह से हेल्थ इशू को बढ़ा रही है, लेट्स सी। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो एटमॉस्फेयर वेस्ट मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि लिक्विड, गैस, सॉलिड, और वो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे कि 4 लेयर्स हैं उनमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। ये हमारे एटमॉस्फेयर में अकर हो सकती है गैस की फॉर्म में। डस्ट, फ्यूम्स, ओडोर और हार्मफुल अमाउंट्स में एक्सीड जब कर जाती हैं तो तब ये हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाती हैं। What is air pollution? एयर पोल्यूशन की बात अगर करें तो पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स। कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो कि अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट पे, वो विजिबल भी हो सकते हैं, वो इनविजिबल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो गैस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं जो कि ओरिजिनल नॉर्मल कंपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो नॉर्मल फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज हो जाती है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। क्लासिफिकेशन करने से पहले एयर पोल्यूशन जो हो सकती है वो तो हमारे इन्वायरमेंट में एमिट भी की जा सकती है या तो हमारे एटमॉस्फेयर में खुद ही बन रही होती है। एयर पोल्यूटेंट्स में बी आइदर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर और फॉर्म्ड विद इन एटमॉस्फेयर। अब इसी बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्स हमारे पास हो सकते हैं फैक्ट्रीज जो कि अब आम हो चुकी हैं, चिमनीज और एग्जॉस्ट पाइप। लिविंग एरियाज़ में फैक्ट्रीज बनने का सबसे बड़ा नुकसान वहाँ से निकलने वाला ब्लैक स्मोक है, जिसकी वजह से लंग कैंसर बढ़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन में हमारे पास ओजोन आ जाती है। द नेक्स्ट वन इज द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन में हमारे पास आ जाते हैं ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में मेजर व्हीकल्स होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कोज हैं अर्बन एरियाज़ में। ये एमिट करती हैं बहुत डेंजरस गैसेस को, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स की। व्हाट इज़ फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स? स्ट्रॉन्ग सनलाइट में जब यही पोल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब इनको सनलाइट में एमिट कर दिया जाता है तो ये ऑक्साइड्स बना देते हैं नाइट्रोजन के, जो कि कन्वर्ट कर दिए जाते हैं एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स की फॉर्म में, जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होते हैं। नेक्स्ट इज डीजल इंजन। डीजल इंजन्स को जब मिस यूज किया जाता है या फिर बैडली एडजस्ट किया जाता है तो उनसे ब्लैक स्मोक और फ्यूम्स निकलते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बैडली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसी को ख़त्म करने के लिए, एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े कोज को ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सील पैक को शुरू किया था, जिसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना और अपनी पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ को कम करना था। इंडस्ट्रीज में कंबशन ऑफ फ्यूल्स होते हैं सबसे ज़्यादा, जो कि जनरेट करते हैं हीट को, पावर को, और उससे प्रोड्यूस होने वाला स्मोक जनरेट करता है सल्फ़र डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को और फ्लाई ऐश को। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक सोर्सेज। अब हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि हम एयर पोल्यूशन किस तरह से कॉज कर रहे हैं बाय डोमेस्टिक सोर्सेज। सो वी शुड नो अबाउट domestic combustion of fuel such as coal, wood, oil is a major source of smoke, dust, sulfur dioxide.
and nitrogen dioxide. The last one is the tobacco smoke. टबैको स्मोक में हमारे पास डायरेक्ट और इम्पोर्टेंट सोर्स आ जाता है एयर पोल्यूशन का, जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स और ख़ास तौर पर ह्यूमन बींग्स को। अगर डायरेक्ट स्मोकिंग नहीं की जा रही तो पैसिव स्मोकिंग हमारे लंग्स के लिए ज़्यादा डेंजरस है, जो कि हमारे साथ रहने वाले इंसान हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे साथ रहते हैं, और आते जाते जो डायरेक्ट स्मोक कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो हमारे लिए पैसिव स्मोकिंग हो जाती है। मेजर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास कुछ आ जाते हैं जो वाइडली कॉमनली पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड द ग्राउंड लेवल ओजोन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो कि कलरलेस ओडरलेस गैस है और प्रोडक्ट है कंबशन ऑफ कार्बन मटेरियल की। इससे हमारे इफेक्ट क्या होती है, इफ़ेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्सीजन डिलीवरी टू बॉडी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन की रसाई कम हो जाती है, जो कि एक्सट्रीमली हाई कंडीशंस में डेथ भी कॉज कर देती है और हम अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है रिजल्ट्स है कंबशन ऑफ सल्फ़र कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, जब कोल फ्यूल ऑयल्स को बर्न किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ग्रेटर हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी है। क्रिएट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अंडर कंडीशन ऑफ सनलाइट और मे बी फॉर्म डायरेक्टली बाय द हाई टेम्परेचर। द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकुलेट मैटर, जिसके रेस्पायरेबल साइज में बी एमिटेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज, सम ऑफ देम आर नेचुरल किस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट, स्टॉर्म्स, आंधी तूफान वगैरह, एंड मोर वाइड स्प्रेड एंड मोर इम्पॉर्टेंट एंड are power plant and industrial process, domestic coal burning. The last one is the ground level ozone. This is formed when pollutants such as the nitrogen oxide and volatile organic compounds react in sunlight. टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो आउटडोर एयर पोल्यूशन भी हो सकती है और इनडोर एयर पोल्यूशन भी हो सकती है। जैसे कि हमने अभी बात की कि आउटडोर पोल्यूशन में स्मोक हो सकती है, फॉग प्लस डस्ट कॉजेज द स्मोक विच इज़ वेरी वेरी हेल्थ और डिसास्टर्स फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट इज़ द पार्टिकुलेट मैटर, जो कि रेस्पायरेबल साइज से हमारे लंग्स को इशू करता है। नेक्स्ट इज़ द एसिड रेन एंड द लास्ट वन इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंडोर एयर पोल्यूशन में हमारे पास डोमेस्टिक सोर्सेज हो सकते हैं, हमारे पास टबैको स्मोक हो सकता है। कॉजेस में हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि स्मोक वाइल्ड फायर से, वोल्केन्स से और मीथेन वगैरह से। ह्यूमन सोर्सेज पाउडर प्लांट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, फ्यूम्स, बर्निंग वुड स्टोव्स, फायर प्लेसेस एंड फर्नेसेस। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा ह्यूमन इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें कॉजेज डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉज हो रही हैं। ओजोन डिप्लीट हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से स्किन कैंसर बढ़ रहा है, लंग कैंसर बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है। इन्वायरमेंट किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, एसिड रेन हो रही है, यूट्रोफिकेशन हो रही है, हेज़ हो रही है, ओजोन डिप्लीट हो रही है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से ही ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इम्पैक्ट्स। क्लाइमेट सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, इकोनॉमी डिस्टर्ब होने की वजह से अब वायरसेस की वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है, हमारे एयर पोल्यूशन की वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया है। जैसे कि हमारे पास करंट इशू अभी चल रहा था इंडिया का, जहाँ पे एयर पोल्यूशन इतनी बढ़ गई थी जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई थी, और ऑक्सीजन की कम होने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, इकोसिस्टम्स ख़राब हो रहे हैं, इकोसिस्टम्स तबाह हो रहे हैं, जो हमारी फूड चेन्स हैं, फूड वेब्स हैं, वो ख़राब हो रही हैं, फॉरेस्ट्री का इशू हो रहा है, एग्रीकल्चर हमारी जो हो रही है डिस्टर्ब हो रही है। अब इसमें हमारे पास कंक्लूजन ये निकलती है कि एयर पोल्यूशन हैज़ लॉन्ग बीन अ सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विदाउट एयर। अगर हम बात करें एयर के बगैर रहने की, तो वर्ल्ड वुड बी अनएबल टू सस्टेन लाइफ। Thank you so much for listening.